कहते हैं कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती है। यह सही बात है। अगर यह बिकने वाली चीज होती तो संसार में जो सबसे धनी व्यक्ति है उनके पास ही बुद्धि होती। धन से हम बुद्धि को कभी नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जिन लोगों में यह 4 लक्षण हैं वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, और जिन लोगों में यह 4 लक्षण नहीं है वह इन लक्षणों को अपनाकर बुद्धिमान बन सकते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह उन्हें बुद्धि के महत्व के बारे में समझा रहे थे। वह कह रहे थे कि जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी भी नहीं हारता। वह हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थितियां भी विचलित नहीं कर सकती है। वहीं पर एक मूर्ख व्यक्ति जो होता है वह थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आने पर भी विचलित हो जाता है और हार मानकर बैठ जाता है। मूर्ख व्यक्ति को यह संसार और ज़्यादा मूर्ख बनाते हैं, उनका खूब फायदा उठाते हैं। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आते हैं। लोग उनका आसानी से फायदा नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए आप सभी को बुद्धिमान व्यक्ति जरूर बनना चाहिए, क्योंकि यह संसार बहुत नीच है, बहुत मतलबी है। यह नासमझ व्यक्तियों को जीने नहीं देती। इसीलिए अगर आपको धोखे, फरेब या फिर किसी के द्वारा इस्तेमाल हुए जाने से बचना है तो आपको बुद्धिमान बनना ही पड़ेगा। अगर आप लोग बुद्धिमान नहीं बने और मूर्ख रह गए तो यह दुनिया आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाएगी, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर क्यों न हो, लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं होती, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होता है कि वह अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करेगा। सोना बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत को नहीं पहचान पाए तो आपकी किसी काम का नहीं रहता है, क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने सोना और पत्थर एक समान होता है। वह उनमें अंतर ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक समझदार व्यक्ति भली भांति से समझता है कि सोने की और पत्थर की कीमत में क्या अंतर है। गुरु की यह बातें सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा हो जाता है और गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, आखिर हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम मूर्ख हैं या फिर बुद्धिमान हैं। शिष्य की बात को सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के 4 लक्षण के बारे में बता रहा हूँ। अगर यह लक्षण तुम्हारे भीतर है तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और अगर यह लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है तो इन्हें अपनाकर तुम बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। फिर गुरु उन्हें पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ से सब कुछ सीखकर नहीं आता है। उसे इस संसार में जन्म लेने के बाद ही सब कुछ सीखने को मिलता है, और जो मनुष्य अपने जीवन में सीखता रहता है वह कभी नहीं हारता, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती। हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व होता है। इसीलिए जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वह हमारे जीवन में कभी न कभी अवश्य काम आती है। जरूरी नहीं है कि हम विद्यालय में या फिर गुरुकुल में ही कुछ नया सीखें। हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। हमें एक भिखारी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें सफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हमें असफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर चीज़, हर वस्तु, हर मनुष्य हमें कुछ न कुछ नया जरूर सिखाती है। अगर हम सभी चीज़ों को सही तरीके से सीख लें तो हम अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। जैसे एक सफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वह सफल कैसे बना, उसने किन किन तरीकों को अपनाया। वहीं असफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वह असफल क्यों हुआ, आखिर उसने ऐसा क्या किया जो वह सफलता प्राप्त नहीं कर। फिर उससे सीखकर हम वह गलती नहीं करें। हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम खुद गलती करें और फिर उससे सीख लें। इसीलिए
हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, जिसके कारण हम फिर वह गलती न करें। फिर गुरु उन्हें दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि हम बुद्धिमान लोग समय का सही सदुपयोग करते हैं। बेटा, जिसने समय के साथ समय को साध लिया, समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, उसने समझो अपने जीवन के जीने का मंत्र जान लिया। समय एक अमूल्य धन है। समय की अहमियत हमें जिंदगी में सफलता की ओर लेकर जाती है। समय यदि एक बार चला गया तो वापस